जय हिंद डियर फ्रेंड। आज हम कक्षा 7 के विषय अतीत से वर्तमान चैप्टर नंबर भी 7 है। अतीत से वर्तमान का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर कितना है? 7 का। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सिंध विजय किसने किया था? मतलब सिंध को किसने जीता था, विजय किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम। 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। महमूद गजनी के साथ कौन सा विद्वान भारत आया था? कौन आया था? अल-बरूनी फिर आया था इसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में तुर्क पायजमा का प्रचलन किनके आवागमन से शुरू हुआ था? इसको मुसलमान के आवागमन से ही शुरू हुआ था। अलवार और नैनार कहाँ के भक्त संत थे? अलवार और नैनार। तो ये था हमारा कहाँ का? दक्षिण भारत का था, साउथ इंडियन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो ये अजमेर में, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है सुमेलित करने के लिए, तो इसको सुमेलित यहाँ पे लिखा हुआ सब कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, निजामुद्दीन औलिया कहाँ है? दिल्ली में ये है। उसके बाद शंकर देव असम से मदन, नानक देव पंजाब, एकनाथ महाराष्ट्र, मीराबाई राजस्थान, सत दरिया साहब ये बिहार का था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 नंबर का, इसको आंसर देने के लिए बोल रहा है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है, भारत में मिली जुली संस्कृति का विकास कैसे हुआ? प्रकाश डालने के लिए बोला है। तो 1206 में पहली बार क्या था? उसका स्थापना हुआ था, गुलाम एम्पायर का, गुलाम उसका। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 1206 में। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर हिंदू और मुसलमानों का संपर्क बना। इससे पूर्व यहाँ भारत के लोग तुर्क अफगानों के एक लुटेरा और मूर्ति भंजक समझते थे। मतलब क्या था, वो यहाँ पे से लूटने के लिए से सोमनाथ मंदिर को भी लूट लिया था। अब शासक के मोहम्मद गौरी ने शासक के रूप में स्वीकारने लगे। इस भावना को फैलने में उन भारतीयों का याददाश्त भी थी। उन्हें मालूम था कि कभी अफगानिस्तान पर भारत का शासन था, अतः यहाँ के लोग अफगानों को गैर नहीं मानते थे, खासकर बिहार में, क्योंकि अशोक बिहार का ही था। अल-बरूनी जो महमूद गजनी के साथ भारत आया था, यहाँ रहकर संस्कृत की शिक्षा ली और हिंदू धर्म ग्रंथों और विज्ञान का अध्ययन किया। उसने यहाँ के सामाजिक जीवन को भी निकट से देखा। खूब सोच समझकर उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक किताब-उल-हिंद में लिखा था। यहाँ पे लिखा था, किताब-उल-हिंद में लिखा था। दूसरी ओर अनेक सूफी संत और धर्म प्रचारक भारत में विभिन्न नगरों में बसने लगे। इससे इन दोनों धर्मों को मानने वाले के बीच में पारस्परिक आदान प्रदान और समन्वय का वातावरण बना। तो यहाँ पे जो है और पढ़ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। निर्गुण भक्त संत की भारत में एक समृद्ध परंपरा रही है, कैसे? यहाँ पे देखते हैं इसको। रामानंद अनुयायियों एकांक अन्य वर्ग उदारवादी अर्थात निर्गुण संप्रदाय कहलाए। इन निर्गुण भक्त में संतों ने ईश्वर को तो माना, लेकिन उनके किसी रूप को मानने से इनकार कर दिया। ये निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे। निर्गुण भक्त संतों में जाति पात, छुआछूत, ऊंची नीची मूर्ति पूजा का घोर विरोध करता था। ये कर्मकांड में विश्वास नहीं करते थे। निर्गुण भक्ति संत कबीर में सर्वाधिक प्रमुख संत माना जाता था। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का हमारा, बिहार में संत दरिया साहेब के बारे में आप क्या जानते हैं? लिखने के लिए बोल रहा है। संत दरिया साहेब एक कार्य क्षेत्र तत्कालीन शाहाबाद जिला
था, जिसके अब 4 जिले भोजपुर, रोहतास, बक्सर, कैमूर हो गए हैं। इसमें फिर बोल रहा है, विचार से दरिया साहेब एकेश्वरवादी थे। इसका मानना था कि ईश्वर सर्वव्यापी है तथा वेद और पुराण दोनों ही उसी का प्रकाश है। ईश्वर को दरिया साहब ने निर्गुण और निराकार माना। उन्होंने अवतार और पूजा पाठ को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने मात्र प्रेम, भक्ति और ज्ञान को ही मोक्ष की प्राप्ति का साधन माना। और आप लिखना चाहते तो नीचे में ये लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें बोल रहा है 4 नंबर में, मेनेरी साहब बिहार के महान सूफी संत थे, कैसे? मेनेरी साहब का पूरा नाम हजरत मखदूम शरफुद्दीन याहिया मेनेरी बिहार में फिरदौसी परंपरा के संत में मेनेरी साहब का एक विशेष महत्व है। भारत में मिलती जुलती संस्कृति को जो पवित्र धारा सूफी संतों ने भाई उस संस्कृति को बिहार में मजबूत करने का काम मेनेरी साहब ने किया। उन्होंने संकीर्ण विचारधारा का न केवल विरोध किया बल्कि जाति पाति एवं धार्मिक विरोध किया। जाति पाति एवं धार्मिक कट्टरता का भी विरोध किया। उन्होंने समन्वयवादी संस्कृति के निर्माण का सक्रिय प्रयास किया। उनके प्रयास से फिरदौसी परंपरा को बिहार में काफ़ी लोकप्रिय मिली। मेनेरी साहब ने मनेर से मनूरा गांव, जो अभी बांग्लादेश में पड़ता है, तक यात्रा की और ज्ञानार्जन किया। इसके बाद राजगीर और बिहार शरीफ में भी तपस्या करते हुए धर्म प्रचार में भी लीन रहे। नेक्स्ट आप इधर पढ़ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, महाराष्ट्र के भक्त संतों की क्या विशेषता थी? आंसर में महाराष्ट्र के भक्त संतों की विशेषता को जानने के लिए हमें 13वीं शताब्दी और 17वीं सदी तक ध्यान देना होगा। भक्त संतों की परंपरा को जन्म देता है रामानुजन थे, जो दक्षिण भारत के थे। उन्हीं के उपदेश को संतों ने दक्षिण भारत से लेकर महाराष्ट्र तक फैला। किसने फैलाया था? रामानुजन। महाराष्ट्र में 13वीं शताब्दी में नामदेव ने भक्ति धारा प्रवाही किया। इसमें 17वीं शताब्दी में तुकाराम ने आगे बढ़ाया। नेक्स्ट यहाँ पे इसी बीच हम भक्त संतों को एक समृद्ध परंपरा को देखते हुए इन भक्तों के संतों ने ईश्वर के प्रति श्रद्धा, भक्ति एवं प्रेम सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया। इन संतों में धार्मिक आडंबर, मूर्ति पूजा, तीर्थ व्रत, उपासना और कर्मकांडों को घोर विरोध किया और कहा कि यह सब कुछ नहीं है, केवल दिखावा मात्र है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मध्यकालीन भक्ति संतों में कुछ अपवादों को छोड़कर एक समान विशेषताएं थी, कैसे? यहाँ मध्यकालीन भारत में भक्त आंदोलन का उद्भव और विकास में कई पारिस्थितिक जिम्मेवारियां थी। वैदिक पांडा पुरोहित कर्मकांडों के आधार पर बनाकर जनता को शोषण करते थे। जो कर्मकांडों के व्यय को वहन करने में योग्य नहीं थे, उन्हें
नीच करार दिया जाता था। मतलब जो कर्मकांड इसमें नहीं खर्चा कर पाता था उसको नीचा करार दिया जाता था पूजा पाठ में, कर्मकांड। इस कारण समाज में दलितों की संख्या बढ़ गई। इन बुराइयों को दूर करने के लिए भक्त संत लोग रहे। यद्यपि आगे चलकर इनमें भी दो मतावलंबी हो गए, लेकिन धर्म सुधार की जिस मकसद से यह संत बने उन्हें कोई अंतर नहीं आया। इसलिए कहा गया है कि कुछ अपवादों को छोड़कर भक्त संतों की एक समान विशेषताएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शंकराचार्य ने भारत को सांस्कृतिक रूप से एक सूत्र में बांधा कैसे? शंकराचार्य ने भारत में चारों दिशाओं में मठों का निर्माण किया। जैसे श्रृंगेरी पीठ, गोवर्धन पीठ, सब निर्माण किया था। भारत में सांस्कृतिक निर्माण किया था, बांधने का वे 4 मठों का निर्माण किया। जैसे देखिए आप, बद्रीनाथ उत्तराखंड में बद्रिकाश्रम, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी में उड़ीसा में, पश्चिम में द्वारका, कहाँ है? गुजरात में है। इस प्रकार हम भारतीय जीवन में एक बार में इन मठों को जाकर पूजा अर्चना करना अपना एक कृत्य मानने लगा है। इससे संपूर्ण भारत धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से एक सूत्र में बांधे गए। उन्हें शंकराचार्य को आदि शंकराचार्य कहा जाता है। कभी हर मठ में अलग अलग शंकराचार्य होते ताकि परंपरा कायम रहे। एक शंकराचार्य की मृत्यु के बाद दूसरे शंकराचार्य नियुक्त हो जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का हमारा। इसमें बोल रहा है 3 नंबर, क्या आपके गांव के पुजारी मध्यकालीन संतों की तरह कर्मकांड, जात पात, आडंबर आदि का विरोध करते हैं? अगर नहीं हो तो क्यों? नेक्स्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक बहुत बदलाव नहीं आए हैं। अभी भी यहाँ के पुजारी कर्मकांड, जात पात, आडंबर आदि का विरोध नहीं करते। कारण कि यदि वे ऐसा करें तो उनकी रोजी को समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात है कि गांव के ऊंची जातियां उनका समर्थन भी करती हैं, इसलिए कानून की परवाह किए बिना वे लगातार लकीर के फकीर बने हुए हैं। आर्य समाज का जब तब बोलबाला था तब उनमें कुछ कमी आई, लेकिन अब निरंकुश हो गए। सरकार भी कुछ नहीं कर पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर का। इसमें बड़ा है, क्या आपने हिंदू और मुसलमानों को एक साथ रहते हुए देखा है? उनमें क्या क्या असमानताएं हैं? देखिए आंसर हो जाएगा यहाँ पे, मैं तो जन्म से ही हिंदू और मुसलमानों को एक साथ रहते हुए देखा है। हमने देखा ही नहीं बल्कि उसके साथ रहे भी हैं और आज भी साथ रह रहे हैं। कभी का आर्थिक जीवन इतना पेचीदा हो गया है कि बिना एक दूसरे के सहयोग किए हम एकदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम सभी साथ हैं। कभी कभी कुछ राजनीतिक कारणों से मतभेद सा लगता है और अंदर से सभी साथ कुछ राजनीतिक दल तो ऐसे हैं जो एक होने नहीं देना चाहते हैं, सदैव लड़ाते रहना चाहते हैं। ये यही दिखाने में मशगूल रहते हैं कि कौन पार्टी कितना मुसलमानों के हितैषी है, लेकिन इस धूर्तता को मुसलमान भी समझ गए हैं। इसका उदाहरण अभी बिहार और गुजरात है। अब राजनीतिक आधार पर वोट डालने लगे हैं और जाति के आधार पर नहीं।
धर्म जाति आधार पर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट और आखिरी है 5 नंबर का, सांस्कृतिक रूप से धर्मावलंबियों को और करीब लाने के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे जिससे सौहार्दपूर्ण माहौल बने। आंसर मिलेगा सांस्कृतिक रूप से सभी धर्मावलंबियों को और करीब लाने के लिए हम सभी मिलजुल कर सांस्कृतिक उत्सव मनाएंगे। उनके शादी विवाह और खुशी के मौके पर उसको अपने यहाँ बुलाएंगे और उसको बुलावे पर उनके यहाँ जाएंगे। ऐसा करना क्या है। सदियों से ऐसा होता भी आया है कि सभी और अभी भी हो रहा है। यदि राजनीतिक नेता चुप रहे तो कहीं कोई गड़बड़ी नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। क्वेश्चन आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।